जय श्री हरि। प्रभु आप सब श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। पिछले दिनों आप लोगों ने श्लोक 47 और 48 का श्रवण किया था, जिसमें प्रभु ने यह बतलाया कि दूसरे के धर्म से अपना निकृष्ट धर्म भी सर्वश्रेष्ठ है, और इसके लिए बहुत सारा उदाहरण उन्होंने दिए। दूसरे के कर्म से अपना स्वकर्म जो है वह श्रेष्ठ है। अब जो है आगे के श्लोकों में प्रभु क्या बातचीत बतला रहे हैं, इसको श्रवण करेंगे। उसके पहले प्रभु से नम्र निवेदन। तुमेव माता चोमृता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव वसुदेव सुतं देवं कंसचानुर्मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। तो प्रभु आइए अगले श्लोक 49 में प्रभु ने क्या बतलाया है। लेकिन उसके पूर्व अर्जुन की जिज्ञासा के अनुसार त्याग और संन्यास के तत्व को समझाने के लिए भगवान ने 4 से 12वें श्लोक तक त्याग का विषय कहा, और 13वें से 40वें श्लोक तक संन्यास यानी सांख्य का निरूपण किया प्रभु ने। फिर 41वें श्लोक से यहाँ तक कर्म योग रूप त्याग का तत्व समझाने के लिए स्वाभाविक कर्मों का स्वरूप और उनकी आवश्यक कर्तव्यता का निर्देश करके तथा कर्मयोग में भक्ति का सहयोग दिखलाकर उसका फल भगवत प्राप्ति बतलाया। किंतु वहां संन्यास प्रकरण में यह बात नहीं कही गई है कि संन्यास का क्या फल होता है, और कर्मों में कर्तापन का अभिमान त्याग कर उपासना के सहित सांख्य योग का किस प्रकार साधन करना चाहिए। अतः यहाँ उपासना के सहित विवेक और वैराग्य पूर्वक एकांत में रहकर साधन करने की विधि और उसका फल बतलाने के लिए पुनः सांख्य योग का प्रकरण प्रभु आरंभ करते हैं श्लोक 49 में, जिसका आप लोग ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पर्धा, असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पर्धा नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। एक बार और सुन लीजिए। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। यहाँ प्रभु क्या बतला रहे हैं, इसका अर्थ समझ लीजिए। सर्वत्र आसक्ति रहित, सदा आसक्ति रहित, बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। अंतःकरण और इंद्रियों सहित शरीर में उनके द्वारा किए जाने वाले कर्मों में तथा समस्त भोगों में और चराचर प्राणियों के सहित समस्त जगत में जिसकी आसक्ति का सर्वथा अभाव हो गया है, जिसके मन बुद्धि की कहीं किंचित मात्र भी संलग्नता नहीं है,
या संलग्नता नहीं रहती है वह सर्वत्र असक्त बुद्धि है। वह सर्वत्र असक्त बुद्धि है। जिसकी इस प्रिया का सर्वथा अभाव हो गया है, जिसकी इस प्रिया का सर्वथा अभाव हो गया है, जिसको किसी भी संसारिक वस्तु की किंचित मात्र भी परवाह नहीं है, उसे विगत अस्प्रिय कहते हैं। और जिसका इंद्रियों के सहित अंतःकरण अपने वश में किया हुआ है उसे जितात्मा कहते हैं। यहां संन्यास योग के अधिकारी का निरूपण करने के लिए इन तीनों विशेषणों का यहां पर प्रयोग किया गया है इस श्लोक में। अभिप्राय यह है कि जो उपयुक्त तीनों गुणों से संपन्न होता है वही मनुष्य सांख्य योग के द्वारा परमात्मा के यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। परमात्मा के यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। अब संन्यासन एक पद जो है किस साधन का वाचक है, जो पद आया है इस श्लोक में, और तमाम विशेषण के सहित नैष्कर्म में सिद्धिम पद किस सिद्धि का वाचक है तथा संन्यास के द्वारा उसे प्राप्त होना क्या है। संन्यासन पद यहां ज्ञान योग का वाचक है। इसी को सांख्य योग भी कहते हैं। इसका स्वरूप भगवान ने 91 से 53वें श्लोक तक बतलाया है। इस साधन का फल जो कि कर्म बंधन से सर्वथा छूटकर सच्चिदानंद घन निर्विकार परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को प्राप्त हो जाना है, उसका वाचक यहाँ परमाम विशेषण के सहित नैष्य कर्म सिद्धिम पद है तथा उपयुक्त सांग योग के द्वारा जो परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर लेना है वह संन्यास के द्वारा इस सिद्धि को प्राप्त होना है। उपयुक्त श्लोक में यह बात कही गई है कि संन्यास के द्वारा मनुष्य परम नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि उस संन्यास यानी सांख्य योग का क्या स्वरूप है और उसके द्वारा मनुष्य किस कर्म से सिद्धि को प्राप्त होकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। अतः इन सब बातों को बतलाने की प्रस्तावना करते हुए भगवान अर्जुन को सुनने के लिए सावधान करते हैं। तो श्लोक 50 में सिद्धिं प्राप्तो यथा वर्म तथाप्नोति निबोध में क्षमासेमनेव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। फिर से सुन लीजिए एक बार। सिद्धिं प्राप्तः यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासेनेव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। जो कि ज्ञान जो की परानिष्ठा है, जो कि ज्ञान जो की परानिष्ठा है, उस नैष्कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। इस श्लोक का यही कह रहे प्रभु जो है अर्जुन को संक्षेप में सुना रहे हैं और मुझसे बोलते हैं मुझसे समझो इस बात को। क्या जो ज्ञान जो की प्रानिष्ठा है
उस निष्कर्म सिद्धि के जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, इस बात को मैं बतला रहा हूं। प्रभु कहते हैं अर्जुन से, तुम संक्षेप में मैं बतला रहा हूं, तुम मुझसे यह समझ ले। तो यहां पर एक प्रश्न उठता है, उपर्युक्त सिद्धि को प्राप्त हुए पुरुष को ब्रह्म की प्राप्ति कब होती है? सिद्धि प्राप्त होने के बाद ब्रह्म की प्राप्ति में विलंब नहीं होता, उसी क्षण वो प्राप्त हो जाती है, जिस क्षण सिद्धि प्राप्त होती है। यहां पर परा विशेषण के सहित यहां निष्ठा पद किसका वाचक है? जो ज्ञान जो की अंतिम स्थिति है, जिसको पराभक्ति और तत्व ज्ञान भी कहते हैं, जो समस्त साधनों की अवधि है, उसका वाचक यहाँ परा विशेषण के सहित निष्ठा पद है। ज्ञान जो के साधन समुदाय को ज्ञान निष्ठा कहते हैं और उन साधनों के फलस्वरूप तत्व ज्ञान को ज्ञान की परानिष्ठा कहते हैं। अब अगले श्लोक जो है, पूर्व श्लोक में की हुई प्रस्तावना के अनुसार अब आगे के 3 श्लोक 51, 52 और 53 में अंग प्रत्यंगों सहित ज्ञान योग का प्रभु वर्णन करते हैं, 51, 52 और 53 में। तो उसका श्रवण कीजिए। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मनं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् सत्येकत्वा रागद्वेषो वियुद्धस्य च विविक्ति से विलद्वासि यत्वाक्यन्मानुषः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भुवाय कल्पते। ये श्लोक 51, 52 और 53 में प्रभु जो है ज्ञान योग का वर्णन करते हैं। उसका क्या अर्थ है जो श्लोक में बताया गया है, उसको सुनिए। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके लगातार ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। जो प्रभु जो बतलाए हैं इस श्लोक 51, 52 और 53 में। अब प्रश्न उठता है यहाँ विशुद्ध बुद्धि जो बताए हैं श्लोक में प्रभु, तो विशुद्ध बुद्धि किसे कहते हैं और उससे युक्त होना क्या है? विशुद्ध बुद्धि किसे कहते हैं, उससे युक्त होना क्या है, उससे संजोग होना क्या है? पूर्वार्जित पाप संस्कारों से रहित, पूर्व में जो अर्जित पाप संस्कार किया गया है उससे रहित अंतःकरण को विशुद्ध बुद्धि कहते हैं। पूर्व जब जो पाप किया गया है उससे, पाप के जो संस्कारों से रहित, पूर्व जो के पाप के संस्कारों से रहित अंतःकरण को विशुद्ध बुद्धि कहते हैं। और जिसका अंतःकरण इस प्रकार शुद्ध हो गया
जिसका अंतःकरण इस प्रकार शुद्ध हो गया हो वह विशुद्ध बुद्धि से युक्त कहलाता है। अब यहाँ लघवासी एक पद आया है, इस किसे कहते हैं इसको भी आप सुन लीजिए। जो साधन के उपयुक्त अनायास हजम हो जाने वाली सात्विक पदार्थों का तथा अपनी प्रकृति, आवश्यकता और शक्ति के अनुरूप नियमित और परिमित भोजन करता है, ऐसे युक्त आहार करने वाले पुरुष को लघवासी कहते हैं। एक प्रश्न और भी है कि शब्द आदि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करना क्या है? प्रश्न क्या है? शब्द आदि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करना क्या है? समस्त इंद्रियों के जितने भी सांसारिक भोग हैं, उन सब का त्याग करके अर्थात उनको भोगने में अपना जीवन का अमूल्य समय न लगाकर लगातार साधन करने के लिए, निरंतर साधन करने के लिए वहां का वायुमंडल पवित्र हो, जहां बहुत लोगों का आना जाना ना हो, जो स्वभाव से ही एकांत और स्वच्छ हो, या झाड़ बुहार कर और धोकर जिसे स्वच्छ बना लिया गया हो, ऐसे नदी तट, देवालय, वन और पहाड़ की गुफा आदि स्थानों में निवास करना ही शब्द आदि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करना है। अब एक प्रश्न और है, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करना क्या है तथा ऐसा करके मन, वाणी और शरीर को बस में कर लेना क्या है? इसी अध्याय के 33वें श्लोक में जिसके लक्षण बतलाए गए हैं, जो आप लोगों ने श्रवण किया, उस अटल धारण शक्ति के द्वारा शुद्ध आग्रह से अंतःकरण को सांसारिक विषयों के चिंतन से रहित बनाकर इंद्रियों को सांसारिक भोगों में प्रवृत्त न होने देना, लगने न देना ही सात्विक धारणा से अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करना है। और इस प्रकार के संयम से जो मन, इंद्रिय और शरीर को अपने अधीन बना लेता है, उनमें इच्छाचारिता का और बुद्धि के विचलित करने की शक्ति का अभाव कर देना है। यही मन, वाणी और शरीर को बस में कर लेना है। अब एक प्रश्न और है कि राग और द्वेष ये दोनों का सर्वथा नाश करके भली भांति वैराग्य का आश्रय लेना क्या है? यानी राग में बहुत सारे भोग आ जाते हैं, और द्वेष, इन दोनों का सर्वथा नाश करके भली भांति वैराग्य का आश्रय लेना क्या है? इंद्रियों के प्रत्येक भोग में राग और द्वेष ये दोनों छिपे रहते हैं। इंद्रियों के प्रत्येक भोग में राग और द्वेष ये दोनों जो है छिपे हुए रहते हैं। वे साधक के महान शत्रु है। अतः इस लोक या परलोक के किसी भी भोग में, किसी भी प्राणी में तथा किसी भी पदार्थ, क्रिया अथवा घटना में किंचित मात्र भी आसक्ति, थोड़ी सी भी आसक्ति या द्वेष न रहने देना, राग द्वेष का सर्वथा नाश कर देना है। और इस प्रकार राग द्वेष का नाश करके जो निष्प्रिय भाव से निरंतर वैराग्य में मग्न रहता है, वही राग द्वेष का नाश करके भले भांति वैराग्य का आश्रय लेना है। अब एक प्रश्न और है कि अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करना
तथा इन सब का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहना क्या है? तो शरीर इंद्रियों और अंतःकरण में जो आत्म बुद्धि है उसका नाम अहंकार है। अहंकार क्या है फिर से सुन लीजिए। शरीर, इंद्रियों और अंतःकरण में जो आत्म बुद्धि है उसका ही नाम अहंकार है। इसी के कारण मनुष्य मन, बुद्धि और शरीर द्वारा किए जाने वाले कर्मों में अपने को कर्ता मान लेता है। अतः इस देहाभिमान का सर्वथा त्याग कर देना ही अहंकार का त्याग कर देना है। अन्यायपूर्वक जबरदस्ती यानी बलात् जो दूसरों पर प्रभुत्व जमाने का साहस है उसका नाम बल है। हम जबरदस्ती किसी पर आधिपत्य जमा रहे हैं अपने बल से, तो उसी का नाम जो है वो बल है। इस प्रकार दुस्साहस का सर्वथा त्याग कर देना बल का त्याग कर देना है। इस तरह का दुस्साहस का हम जब त्याग कर देते हैं तो क्या होता है? वो बल का त्याग होता है। धन, जन, विद्या, जाति और शारीरिक शक्ति आदि के कारण होने वाला जो गर्व है, क्या कौन गर्व? धन, जन, विद्या, जाति और शारीरिक शक्ति आदि के कारण होने वाला जो गर्व है उसका नाम दर्प यानी घमंड है। इस भाव का सर्वथा त्याग कर देना ही घमंड का त्याग कर देना है। इस लोक और परलोक के भोगों को प्राप्त करने की इच्छा का नाम काम है। काम किसको कहते हैं? इस लोक या परलोक के भोगों को प्राप्त करने की इच्छा का नाम काम है। इसका सर्वथा त्याग कर देना काम का त्याग कर देना है। अपने मन के प्रतिकूल आचरण करने वाला, अपने मन के विपरीत आचरण करने वाला, प्रतिकूल आचरण करने वाला और नीति विरुद्ध व्यवहार करने वाला जो अंतःकरण में उत्तेजना का भाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण मनुष्य के नेत्र लाल हो जाते हैं, होठ फड़कने लगते हैं, हृदय में जलन होने लगती है और मुख जो है वो विकृत हो जाता है, उसका नाम क्रोध है। इसका सर्वथा त्याग कर देना, किसी भी अवस्था में ऐसे भाव को उत्पन्न न होने देना, क्रोध का त्याग कर देना है। सांसारिक भोगों की सामग्री का नाम परिग्रह है। संसारिक भोगों की सामग्री, भोग संसार में भोग करने के लिए जितनी भी सामग्री है उसका नाम परिग्रह है। अतः उन सब का सर्वथा परित्याग कर देना ही मुख्यतः परिग्रह का त्याग है। परंतु प्रकारांतर से सांसारिक भोगों को भोगने के उद्देश्य से किसी भी वस्तु का संग्रह न करके करना भी परिग्रह का ही त्याग कर देना है। हम उस भोग की लालसा से अपनी सांसारिक वस्तुओं का जमा कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं, तो संग्रह अगर हम नहीं करते हैं, संग्रह न करना वह परिग्रह का त्याग कर देना ही है। इस प्रकार इन सब का त्याग करके पूर्वोक्त प्रकार से सात्विक धृति के द्वारा मन इंद्रियों की क्रियाओं को रोककर समस्त स्फुरणाओं का सर्वथा अभाव करके नित्य निरंतर सचिदानंद घन ब्रह्म की अभिन्न भाव से चिंतन करना, परम ब्रह्म सचिदानंद घन का अभिन्न भाव से चिंतन करना तथा उठते बैठते सोते जागते एवं सोच स्नान खान पान आदि आवश्यक क्रिया करते समय भी नित्य निरंतर परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करते रहना एवं उसी को सबसे बढ़कर परम कर्तव्य समझना ध्यान योग के परायण हो करना है। अब आइए एक प्रश्न और है, ममता से रहित होना क्या है? ममता से रहित होना क्या है? हमें ममता नहीं है, हम ममता को त्याग दिए हैं, तो ही कहा जाता है ममता से रहित होना क्या है? मन और इंद्रियों के सहित
शरीर में, समस्त प्राणियों में, कर्मों में, समस्त भोगों में एवं जाति, कुल, देश, वर्ण और आश्रमों में ममता का सर्वथा त्याग कर देना ही किसी भी वस्तु, क्रिया या प्राणी में अमुक पदार्थ या प्राणी मेरा है और अमुक पराया है, इस प्रकार के भेदभाव को न रहने देना ममता से रहित होना है। अब एक प्रश्न उठता है, यहां पर शांत पद आया है, यह कैसे मनुष्य का वाचक है? उपर्युक्त साधन जो बतलाए गए हैं, उपयुक्त साधनों के कारण जिसके अंतःकरण में विक्षेप का सर्वथा अभाव हो गया है और इसी से उसका अंतःकरण अटल शांति और शुद्ध सात्विक प्रसन्नता से व्याप्त रहता है, शांत पद ऐसे उपरत मनुष्य का वाचक है। अब उपयुक्त जो विशेषण का वर्णन करके ऐसा परम सच्चिदानंद ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है, यह कहने का क्या भाव है प्रभु द्वारा? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि उपयुक्त प्रकार से साधन करने वाला मनुष्य इन साधनों के संपन्न होने पर ब्रह्म भाव को प्राप्त होने का अधिकारी बन जाता है और तत्काल ही ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसकी दृष्टि में आत्मा और परमात्मा का भेदभाव सर्वथा नष्ट होकर मैं ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, ऐसी दृढ़ स्थिति हो जाती है। उस समय वह समस्त जगत में अपने को स्थित, समस्त जगत को अपने में कल्पित देखता है। तो प्रभु इस तरह प्रभु जो बतलाए हैं, एक एक करके कि विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का सात्विक नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके ही मन, वाणी और शरीर को बस में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भलीभांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और प्रेग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। तो प्रभु यही श्लोक 53 पर मैं विश्राम लेता हूँ। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जय श्री हरि।